दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हार्मोनिक्स के बारे में जानेंगे कि हार्मोनिक्स क्या होता है, कैसे पैदा होता है, हार्मोनिक्स को कम कैसे किया जा सकता है, फिफ्थ हार्मोनिक्स क्या होता है, थर्ड हार्मोनिक्स क्या होता है। तो इन कई सारे टॉपिकों को इस वीडियो में हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे। पूरी वीडियो को देखिएगा, आपको यह क्वेश्चन समझ में भी अच्छे से आएगा और इंटरव्यू में भी आपको क्या जवाब देना अगर आपसे पूछा जाता है तो वो भी आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, जब हमारे घरों में जो सप्लाई आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसमें फ्रिक्वेंसी में क्या चीज़ें होती हैं? दो चीज़ें होती हैं, करंट होता है और एक वोल्टेज होता है। दो चीज़ें होती हैं, इन्हीं से हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है और इसी में फ्रिक्वेंसी होती है। तो जो हमारी करंट होती है और जो हमारी वोल्टेज होती है, इनकी अपनी एक वेव फॉर्म होती है, साइनसॉइडल एक वेव फॉर्म होती है। इसमें जब डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो जाता है, मतलब ये जो वेव फॉर्म होती है ये बिगड़ जाती है, तो उसको हम हार्मोनिक्स कहते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हार्मोनिक्स तो ये हो गया कि जो फ्रिक्वेंसी होती है उसमें जो वोल्टेज और करंट होता है, उस पर जो डिस्टर्बेंस होती है, उसी को हम हार्मोनिक्स कहते हैं। लेकिन अब आपके बड़े प्रश्न आ रहा होगा कि हार्मोनिक्स पैदा कैसे हो जाती है, इसका क्या कारण होता है। तो हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बहुत सारा नॉन लीनियर लोड होता है, उसके कारण से हमारा हार्मोनिक्स पैदा होता है। अब इसके अंतर्गत क्या आता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में यूज होता है, जैसे कि डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, इन सभी के कारण से हमारा हार्मोनिक्स उत्पन्न होता है। जैसे कि हमारे घरों में लगा हुआ एलईडी बल्ब है, ठीक है, उससे हार्मोनिक्स उत्पन्न होता है। या जैसे हमारा तो जो पंखा होता है उसका जो रेगुलेटर होता है, उसमें भी मतलब जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का यूज किया जाता है वहाँ पर हार्मोनिक्स उत्पन्न होता है। हार्मोनिक्स पैदा होने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण वीएफडी ड्राइव होता है। इसके हम मोटर को चलाने के लिए उपयोग करते हैं। उसको हम अलग अलग स्पीड पर हम मोटर को चला देते हैं वीएफडी ड्राइव की वजह से, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से जो हार्मोनिक्स है वो उत्पन्न हो जाते हैं। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो सेमीकंडक्टर होता है, इसी के कारण से हार्मोनिक्स उत्पन्न होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपने घरों में या इंडस्ट्री में एलईडी बल्ब है या कुल मिलाकर के सेमीकंडक्टर का यूज हमारी मजबूरी है करना, वीएफडी ड्राइव को लगाना हमारी मजबूरी है। कुल मिलाकर के हार्मोनिक्स उत्पन्न होगा ही होगा, इसको हम रोक नहीं सकते हैं। तो अगर आपके इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हार्मोनिक्स पैदा ही हो गया है, तो इससे क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। जब आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हार्मोनिक्स ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है, तो आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो कम होने लगती है। अब उसमें होता क्या है कि आपके पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हीटिंग बढ़ने लगती है। हीटिंग का मतलब ये हो गया कि उसमें आई स्क्वायर आर लॉस बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से जो एंटी करंट लॉस है वो बढ़ जाता है, हिस्टैरिसीस लॉस है वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से ओवरऑल जो हीटिंग है पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम की, करंट ज़्यादा होने की वजह से पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो हमारा होता है वो अनएफिशिएंट हो जाता है, मतलब उसकी एफिशिएंसी वो कम होने लगती है। और जैसे जैसे हीटिंग बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो कम होती चली जाएगी। अब आइए बात कर लेते हैं कि थर्ड हार्मोनिक्स क्या होता है और फिफ्थ हार्मोनिक्स क्या होता है। देखिए, जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका एक साइनसॉइडल फॉर्म होता है। मतलब अगर बोला गया कि 1 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब एक हमारा वेव फॉर्म होगा, उसमें अगर मतलब एक जहाँ से लेकर के चला और यहाँ तक पहुँचा वो एक वेव फॉर्म हो गया, उसके अंदर 3 और वेव फॉर्म बन जाए तो वह थर्ड हार्मोनिक्स हो जाएगा। मतलब इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गई। अगर उसके अंदर 5 वेब फॉर्म बन जाए तो वह हमारी फिफ्थ हार्मोनिक्स हो गई, मतलब उसमें और ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया। अब उसमें अगर 3 वेब फॉर्म बन गई तो थर्ड हार्मोनिक्स हो गया, अगर 5 वेब फॉर्म हो गई तो फिफ्थ हार्मोनिक्स हो गया। इसका एक एग्जाम्पल दे देते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई आपकी मोटर है, उसका जो फुल लोड करंट है वो 50 एम्पियर का है, तो इसमें पूरा का पूरा 50 एम्पियर करंट मोटर नहीं लेती है। उसमें होता क्या है कि 40 एम्पियर के आसपास का करंट मोटर लेती है और बाकी का जो बचा हुआ 10 एम्पियर का जो करंट है उसमें से कुछ करंट थर्ड हार्मोनिक से ले लेती है और कुछ करंट फिफ्थ हार्मोनिक से ले लेता है। तो ये जो 10 एम्पियर का जो करंट हमारी मोटर एक्स्ट्रा ले रही है वो हमारा लॉस में ही चला जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हार्मोनिक्स हमारे लिए इतना ज़्यादा नुकसानदायक है, तो क्या इसे हम जीरो नहीं कर सकते, इसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता। हार्मोनिक्स को आप जीरो नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि हम हार्मोनिक्स को कम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ फिल्टर्स लगा करके हम हार्मोनिक्स को कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो वीएफडी होती है वो सबसे ज़्यादा हार्मोनिक्स पैदा करती है। तो आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री वगैरह में जहाँ पर वीएफडी का उपयोग किया जाता है, तो वो जो वीएफडी जहाँ पर लगा हुआ होता है वो पूरा का पूरा जो सब चैम्बर होता है, पूरा जगह होती है, उसको ठंडा कर दिया जाता है। अब इस ठंडा करने से होता क्या है
कि उसके अंदर जो सेमीकंडक्टर लगे हुए हैं जिसकी वजह से हीटिंग उत्पन्न हो रही थी, अब वो पूरी तरह से जब कूल रहेगा तो हार्मोनिक्स कम से कम उत्पन्न होंगे, जिसकी वजह से हमारा जो लॉस है वो कम से कम होगा। इसीलिए जहाँ पर भी VFD लगाई जाती है वहाँ का पूरा एरिया जो है वो कूल रखा जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि हार्मोनिक्स क्या होता है, ये कैसे पैदा होता है, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, थर्ड हार्मोनिक्स क्या होता है, फिफ्थ हार्मोनिक्स क्या होता है, और हार्मोनिक्स अगर पैदा नहीं हो गया तो उसको हम कम कैसे करें। तो इन सभी टॉपिकों को आज की वीडियो आपने समझ लिया होगा। इलेक्ट्रिक से संबंधित यदि आप और भी नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा www.tarlynutrition.com का, वहाँ पर जाकर के आप इलेक्ट्रिक से संबंधित ढेरों नॉलेज ले सकते हैं। तो आज वीडियो बस इतना ही। नमस्कार।